हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टीज़ की करंट ऊर्जाएँ क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो गाइज़ बिहाइंड द सीन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिप ही चल रहा है। जैसे कि हफ्ते भर से एनर्जीज़ आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो ये देखकर देखो बहुत ज़्यादा ना गॉसिप हो रही है, बहुत लोग गॉसिप ही कर रहे हैं। तो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए तो एनर्जीज़ पावरफुल और पॉजिटिव है। न्यू बिगिनिंग्स है, सेटलमेंट्स है, कॉम्प्रोमाइज़ेस है, बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये उन व्यूवर्स के लिए है पॉजिटिव मैसेजेस जो खुद अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर चुके हैं, पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने खुद के कंट्रोल में ले लिया है। अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई प्रोवोक नहीं कर सकता है। आप शांति से चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अगर इस ऊर्जाओं में आप आ चुके हो तो आप लाइफ की ये जो लड़ाई है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में ये अवेकनिंग प्रोसेस चल रही थी, तो समझ लीजिए जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको सबसे अकेले कर दिया था उसमें आपने जीत हासिल कर दी है। आपने जितने भी एफ़र्ट्स लगाए हैं, जो कुछ भी आपने सहा है, अब रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ चुका है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है गाइज़। आपके पार्टनर देखो आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी है। बिकॉज़ इनकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी है गाइज़, कोई कंट्रोलिंग फीमेल है जो आपके पार्टनर ने बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश करने के बाद भी वो आपके पार्टनर जिस तरीके से आउटकम चाहते थे उस तरीके से आउटकम उन्हें इस फीमेल की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। अब ये टॉक्सिक फीमेल कोई भी हो सकती है उनकी लाइफ में, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बर्डन की एनर्जीज़ में है, थोड़ा बहुत उनके अंदर एंजाइटी भी क्रिएट हो जाती है इस फीमेल की वजह से। लेकिन देखो गाइज़, अगर ये हद से ज़्यादा ही नेगेटिविटी क्रिएट कर देगी तो अब आपके पार्टनर ना बगावत कर देंगे। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या गॉसिप होगी, अब उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। अब वो आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज़ बहुत साल हो गए हैं गाइज़, यहाँ पर जो ऊर्जाएँ निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर देखो 3 साल हो सकते हैं आपके सेपरेशन को, 7 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, कुछ व्यूवर्स का तो 10 साल तक का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहा है। और इस दौरान आपके पार्टनर ने जब जब आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं, आपके अगेंस्ट ये पर्सन जब जब हो गया है, तब तब आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेसन्स को मतलब यहाँ पर झेला है, बहुत ही नेगेटिव कर्मा को इस पर्सन ने झेला है। और आपके पार्टनर को एक बात तो यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि जब भी वो आपके अगेंस्ट कुछ करते हैं तो बहुत गंदा कर्मा इंस्टेंटली बैकफायर होता है। और जब ये इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो जाती है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी लेकिन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग इनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। ये जो पैटर्न चल रहा है ना आपके सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में, ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो मेरा पार्टनर है मतलब आप, इसी के साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है, इसी के साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। बाकी जिन लोगों के साथ ये पर्सन उठते बैठते हैं या किसी और थर्ड पार्टी के चक्कर में किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, जिसके साथ भी ये कनेक्ट हुए हैं, उस इंसान के आ जाने से इस पर्सन को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये किसी फीमेल फ्रेंड के रूप में इनके घर में आई थी, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के रूप में आई होगी, या फिर इनके घर की ही कोई फीमेल है जो बड़ी है, जो हमेशा इनकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते थे। किसी के फादर फिगर हो सकते हैं, किसी के बड़े चाचा हो सकते हैं, किसी का बड़ा भाई हो सकता है। ये जो लोग हैं ना गाइस, ये किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है ना गाइस, जो हमेशा दूसरे इंसान को दबा कर रखना चाहता है, हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करके रखना चाहता है, उसे खुद की ही तारीफ़ें सुनना बेहद ज़्यादा पसंद होता है। जब 4 बाहर के लोग आते हैं तो वो
बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कि मैं बहुत ही एक लॉयल पर्सन हूँ, बहुत ही ज़्यादा मीठी बातें करना, लोगों को एंटरटेन करना, और जैसे ही 4 लोग निकल जाए तो वो अपने असली सांप के रूप में बाहर आ जाता है। फिर वो अपनी फैमिली को कंट्रोल करना, अपने बच्चों को कंट्रोल करना, फिर उसका एक डेविल साइड सामने आ जाता है, जैसे कि बाइपोलर पर्सनैलिटी होती है, राइट? ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कुछ लोगों को है यहाँ पर। और ये बहुत नार्सिसिस्ट बहुत गंदी चीज़ होती है गाइज़। अगर कोई अगर नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ डील कर रहा है ना गाइज़, तो वो मतलब जीते जी नरक में जी रहा होता है वो इंसान। वो भी एक कर्मा होता है कि आपको नार्सिसिस्ट पार्टनर मिला है, बिकॉज़ कुछ ना कुछ गलती आपने पास्ट बर्थ में की होगी, इस वजह से ये हुआ है। या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, जो एक दूसरे के लिए, जैसे कि सांप और वो मुंगूस होता है, मुंगूस ही होता है ना, उसकी जोड़ी नेवला, नेवला राइट, नेवला और वो सांप वाली जोड़ी, ये कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके पार्टनर देखो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ रह चुके हैं, और इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर भी वही ओल्ड बिलीव्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुके थे। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, जैसे जैसे उनका ब्रेन में जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स थे, ओल्ड बिलीव्स थे कि पार्टनर इसी तरीके के होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली देते हैं, सेपरेट होते हैं, फिर से क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये ओल्ड बिलीव्स यहाँ पर आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। फियर की एनर्जी उनके सिस्टम से पूरी तरीके से हटा दी गई है। एंगर इश्यूज़ उनके बहुत हद तक शांत हो चुके हैं। देखो एंगर भी ज़रूरी होता है गाइज़, लेकिन वो कहाँ पर ज़रूरी होता है, जहाँ पर गलत हो रहा है तो वहाँ पर स्टैंड लेने के लिए एंगर भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी के साथ छल कपट हो रहा है, किसी औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, किसी आदमी के साथ भी गलत हो रहा है, और आप चुप्पी साध कर बस नाटक देख रहे हो, तो फिर आप में भी कमी है। भीष्म पितामह नहीं बनना है, उनका हाल फिर क्या होता है सबको पता है। जहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पर तमस, एंगर भी ज़रूरी होता है। जैसे कि शिव जी, वो तांडव तभी करते हैं जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है। डिस्ट्रक्शन का काम वो करते हैं, डिस्ट्रॉयर वही है, लेकिन वो शांत तभी तक है जब तक चीज़ें कंट्रोल में हैं। लेकिन जब अब वक्त आ चुका है कि अब सब ख़त्म करना है, तब एंगर ज़रूरी भी होता है। तो आपके अंदर के एंगर का इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है वो ज़रूरी होता है। अगर आप या फिर कोई भी इंसान अपने से कमज़ोर इंसान को कंट्रोल करना चाह रहा है, कमज़ोर इंसान को डोमिनेट करना चाह रहा है, अपने एंगर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ईगो में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका डाउनफॉल, उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो एक सही अच्छा इंसान होता है, उसे पता होता है कि मेरे अंदर की इस क्वालिटी को मुझे कहाँ पर अनलॉक करना है। घमंडी इंसान के घमंड को मुझे तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है गाइज़, और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। ये किस तरीके से माहिर हुए पता है आपको? इस इंसान ने अवेकनिंग में बहुत लोगों के असली चेहरे देखे हैं। जिन जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने विश्वास किया है, जो उनके ब्लड लाइन से थे, उनका परिवार था, उनके दोस्त से थे, उनके आस पड़ोस के लोग थे, चाहे कोई भी था, कुछ एक्स पार्टनर्स भी रह चुके हैं इनके, हर एक इंसान ने आकर आपके पार्टनर को धोखा दिया है। और कुछ मेरे व्यूअर्स, सभी नहीं, कुछ मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा लॉयल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कि आपको यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने जो डे 1 से संकेत दिए थे, जो साइंस दिए थे, उसी पर आपने भरोसा किया है, और यूनिवर्स के भरोसे ही आपने इस पार्टनर की टॉक्सिसिटी को भी सहा है गाइज़, और अब जाकर उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, राइट? ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं गाइज़, और आपके पार्टनर के अलावा जितने भी थर्ड पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, वो सब आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते रहते हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हो, अगर आप कुछ काम करते हो, तो बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं आप पर। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बता रहे हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है आजकल उनका आप में। या फिर आप पब्लिक इमेज नहीं भी हो तो भी आप स्टेटस पर क्या लगा रहे हो, आप स्टोरी क्या लगा रहे हो, आप डीपी क्या लगा रहे हो, आप क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लोगों की ना दिलचस्पी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो जैसे कि सीसीटीवी जो कैमराज है ना, वो 24/7 आप पर लगे हुए हैं आजकल। तो देखो, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज ये लोग आपको एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं
राइट ये वाली एनर्जीज है। या फिर ऑलरेडी आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हो गाइज। चैनल पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो, या नहीं भी हो तो भी ये लोग जिस तरीके से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखो बातें भी उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, जिनमें कुछ गट्स होते हैं। जो किसी काम काज का ही नहीं है उसके बारे में कौन क्या बात करेगा। तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर सर्च कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये तो मज़ेदार बात निकल कर आ रही है गाइज आजकल, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। तो उनकी ऊर्जाओं का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से कीजिए, ट्रांसम्यूट कीजिए आपकी स्ट्रेंथ में, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज। आपके जो भी हेटर्स है, जो भी एनिमीज़ है, जो कोई भी लोग हैं यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप धीरे धीरे कछुए की चाल चलकर लाइफ में कुछ अचीव भी कर सकते हो, राइट। और मेरे व्यूवर्स में से बहुत सारे व्यूवर्स ने ना, देखो आपने या तो कोई अपॉर्चुनिटी को हासिल किया है, आपकी लाइफ में आपको कुछ सक्सेस हासिल हुआ है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो और आपके अंदर एक ठहराव की ऊर्जा है, एक शांति लोगों को महसूस हो रही है, और आप कोई आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर पावर है, या फिर वो ऐसी कौन सी पावर है जो हमेशा आपको बचा कर रखती है, जो हमेशा आपको बचा लेती है मुसीबत से मुसीबत वक्त में, बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप बच जाते हो। ये लोगों में गॉसिप है, या तो ये सामने से गॉसिप कर रहे हैं, या फिर वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं जो आपके एनिमीज़ हैं कि आखिरकार ये कैसे बच जाता है या बच जाती है। हम इतने ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करते हैं, इतने ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं, इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर भी इस पर कुछ असर ही नहीं होता है। तो असर होगा भी कैसे? जिसके साथ अपनी माँ काली चल रही है, भैरव बाबा चल रहे हैं, हनुमान बाबा चल रहे हैं, शिव जी की शक्ति है, कोई माँ बगलामुखी की साधना करता है, कोई माँ धूमावती की साधना कर रहा है। तो ये जो भी पावर्स होती है गाइज, वो अपने साधक को प्रोटेक्ट करती है। नरसिम्हा की एनर्जीज भी है यहाँ पर, सीता माँ की ऊर्जा भी है यहाँ पर, माँ पार्वती की ऊर्जा भी है यहाँ पर, सरस्वती की ऊर्जा है, लक्ष्मी की ऊर्जा है। तो इतने ज़्यादा पावर्स किसी इंसान के साथ प्रोटेक्शन में है, और ये इतने पावरफुल ऊर्जाएँ होती है गाइज, वो किसी के साथ नहीं होती है, किसी का भी साथ नहीं देती है। सबसे पहले तो आपको आपके कर्म काटने होते हैं, और जब आप आपके कर्म काट रहे होते हो तो उस वक्त आपकी सोच क्या है? क्या आप लोगों को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हो? क्या आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप दूसरों के दूसरों को रौंद कर आगे बढ़ना चाहते हो? किसी की मदद से आप आगे बढ़ रहे हो? आप चापलूसी कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? तो भगवान ये सब देखता है। तो किसी की लाइफ में जब देखो, आपकी लाइफ में भी जब ये अवेकनिंग चल रही है, जो एक बुरा समय आप भी देख रहे हो, तो भगवान आपको भी परख रहे हैं कि आप इस मुसीबत के वक्त में किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हो। क्या आप भी इस कलयुग जैसे स्वार्थी बन रहे हो, लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, पार्टनर्स को धोखा दे रहे हो? अरे भाई, मेरे साथ एक बार दो बार धोखा हो गया तो मैं भी आप लोगों को धोखा देते ही घूमूंगा या घूमूंगी। मुझे किसी ने नहीं समझा तो मैं किसी और को क्यों समझूं? तो ये मेंटालिटी यूनिवर्स चेक करते हैं। अगर कोई यहाँ पर फंस गया तो फिर ये पावर्स आपको कभी भी साथ नहीं देगी, उल्टा ये आप पर बैकफायर होगी। ये भी सच्चाई है। और अगर आपने आपके मुसीबत के वक्त में सच्चाई का दामन पकड़ कर रखा है, तो फिर ये पावरफुल ऊर्जा आपका साथ देती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। फिर आपके बारे में कोई गलत सोचेगा ना, इंस्टेंट कर्मा मिलता है, ऐसे इंसान को इंस्टेंट कर्मा मिलता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि भाई इसके बारे में गलत सोचो ना कुछ कांड ज़रूर हो जाता है, तो इससे पंगा नहीं लेना है, इससे 4 हाथ दूर रहना है। तो इसीलिए मैं बताती रहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना आप खुद पर आपका कंट्रोल होगा, आपके विचारों पर कंट्रोल होगा, कोई आपको प्रोवोक करके आपके अंदर से कुछ रिएक्शन नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब आपने आप पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन कोई अगर आपको आकर कुछ बता रहा है और आप तुरंत रिएक्ट कर दे रहे हो, इसका मतलब उस सामने वाले इंसान ने आप पर कंट्रोल पा लिया है।
तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है गाइस। इसी तरीके से लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहते हैं, चालें चलते रहते हैं। तो ये आपने अपने आप को इस अवेकनिंग में कितना ज़्यादा तराशा है, कितना ज़्यादा अपने आप पर आपने विजय प्राप्त किया है, वो मैटर करता है। बाकी तो ये जो चापलूस है, ये जो थर्ड पार्टीज़ है, ये जो लालची लोग हैं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, महिलाओं का कभी भी ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं कि हम महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से ही ये बहुत गंदी सोच रखते हैं। बहुत ज़्यादा पैसों का लालच है। ये अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है। इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किए करवाए हैं, जो कुछ भी किया इन लोगों ने, मेल फीमेल कोई भी गाइस, या पूरी फैमिली हो सकती है या पूरा झुंड हो सकता है। आपको किसी से नहीं डरना है। इन लोगों का कर्मा देखो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है किसी के बारे में। अब ये किसके साथ होगा वो भगवान जाने, लेकिन हाँ होगा, ज़रूर होगा। ये धीरे धीरे चीज़ें होती है, एकदम से नहीं होगी, लेकिन होगी ज़रूर। आपको बस विश्वास रखना है कि आपके पुण्य कर्म, आपके अच्छे कर्म आपको आगे ले जाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म जिनको भी यहाँ पर कुछ अचीवमेंट हुई है ना, वो देखो आगे चलकर कैसे मुंह के बल गिरने वाले हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आपके हेटर्स आप पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र लगाकर बैठे हुए हैं। उन्हें या तो और जलाओ या फिर उन्हें कुछ दिखाओ ही मत, ताकि वो ओवरथिंक करें कि क्या हो गया, अचानक सब गायब कैसे हो गया, राइट। तो आपको जो सही लगे वो कीजिए। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।